हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिक्की। आज बात करते हैं अपन मतलब यूथ की बात करते हैं। और हमें पता है कि इंडिया इज लाइक रिचेस्ट इन टर्म ऑफ द यूथ, और बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारा अगर इंडिया का है तो अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम आज दो बात करते हैं और फिर ये भी बात करते हैं कि यार थ्योरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल। हम हमारा एजुकेशन सिस्टम हम सबको पता है यार, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादातर हमारा इंक्लिनेशन जो होता है वो थ्योरेटिकल पे होता है। उसका रीज़न है कि ना हमारे पास उतना रिसोर्सेज है और ना ही इतना पैसे हैं कि जो है हम इन्वेस्ट कर सकें प्रैक्टिकल चीज़ों में। मैं यार आईआईटी में हूँ। आईआईटी में होने के बाद भी मुझे थोड़ा सा लगा गैप, बहुत ज़्यादा गैप है प्रैक्टिकल में और थ्योरेटिकल में। इवन मैं टी ड्यूटी करता हूँ फर्स्ट ईयर वालों का, तो मुझे आइडिया है बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का कि क्या चीज़ दिक्कतें आ रही है प्रैक्टिकल में और क्या आती है थ्योरेटिकल में। और आपने उस स्कूल में भी देखा होगा, आप उस स्कूल में जब पढ़ते होंगे तो यार मुझे याद है कि उस स्कूल के टाइम में जब फिजिक्स के टीचर्स मतलब हफ्ते भर क्लास होती थी, अगर उन्हें एक्स्ट्रा क्लास लेते थे वो भी उसमें भी थ्योरेटिकली पढ़ते थे। इवन कोचिंग में जाते थे उनके तो फिर थ्योरेटिकली पढ़ाते थे। और पता है कि न्यूमेरिकल्स बहुत कम लगवाते थे, अगर एक आध दो न्यूमेरिकल्स लगाते थे लगता था कि यार मतलब टीचर्स की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा है कि मतलब प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर ना देके हम थ्योरेटिकल पे देते हैं। और बात करते हैं प्रिपरेशन वालों के बच्चे की, जो ये मेरा आज यार आया क्यों, मतलब ये एक्चुअली हम लोग प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो गया या किसी एग्ज़ाम की, तो हमारा ज़्यादातर जो एनर्जी जाता है, टाइम जाता है, वो थ्योरेटिकल चीज़ों पे जाता है। और एक दिन का एग्ज़ाम होता है, हमें उसमें प्रूव करना होता है कि हम कितना थ्योरेटिकली साउंड है। बट यार तुम्हें पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर 10 सीट है मान लो तो 10 ही जाएंगे, और 10 के पीछे अगर मिनिमम बता रहा हूँ कि 10,000 लोग होते हैं, तो बाकी लोग का क्या होगा, वो लोग भी थ्योरेटिकली साउंड होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 ही होते हैं। तो यार इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है कि अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली नहीं रहते, तो प्रैक्टिकली साउंड नहीं रहते, तो आपको प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता उसके बाद क्या करें। जब आप रियल वर्ल्ड में आते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, आपने कितना चीज़ें किया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 5 6 7 साल से कर रहे हैं, और वो थ्योरेटिकली बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बट प्रैक्टिकली उनको कुछ भी, इवन प्रैक्टिकली वो कुछ करते नहीं। और दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ कि टीचर्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं टीचर के, वैकेंसी का वो वेट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका सब्जेक्ट हो चुका है, पर वो आज तक कभी जो है, कभी भी आज तक वो जो है पढ़ाई नहीं, कभी होम ट्यूशन भी नहीं दिए कि बंदे को एक होम ट्यूशन एक बंदे को भी नहीं पढ़ाए होंगे वो। इस वे मतलब इस आधार पर वो 6 7 साल बैठे हुए हैं इस बेस पे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगेगी फिर मैं पढ़ाऊँगा। तो यार प्रैक्टिकल, मैं चीज़ें कह रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज़ें करो, बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जितना प्रैक्टिकल आपको अगर थोड़ा भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप बैलेंस करके चलो। थ्योरेटिकली ज़्यादा एनर्जी ना देके आप प्रैक्टिकल पे दो, आप बहुत कुछ सीखोगे कम समय में। हालांकि टाइम एनर्जी ज़्यादा लगती है, बट सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है प्रैक्टिकल पे। ठीक है, ऐसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं, इवन गवर्नमेंट जॉब इंजीनियरिंग की करते हैं, बहुत साल तक इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, लाइफ ईजी रहेगी। लाइफ ईजी तो रहेगी, लेकिन नहीं लगेगा उसके बाद क्या क्या है, क्या स्किल्स है तुम्हारे पास। तो प्रैक्टिकल चीज़ करने से एक्चुअली हमारे पास स्किल्स आते हैं, बहुत सारे स्किल्स हम एक्वायर कर सकते हैं, और वहाँ से चीज़ें सीख सकते हैं कि क्या चीज़ें हमारे लिए बेहतर है, क्या चीज़ें नहीं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, और थ्योरेटिकली यार लोग, जैसे कि प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में आया कहाँ से यार, जनरली हमारे कोचिंग वाले यार जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की हो, प्रिपरेशन करना बुरा नहीं है, प्रिपरेशन करने से आप ग्रोथ आपका होता है, बट आप स्टक हो जा रहे हैं, आप रुक जा रहे हैं, वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और ये सब मैं देखता हूँ कोचिंग में, बहुत सारी कोचिंग ऐसी हैं, आपको बताऊँ मैं, यकीन मानो यकीन पॉइंट दो फलाना ठिकाना कि मैं आपको डॉक्टर बना दूंगा सिर्फ 2,500 रुपये में, 2500 में, 2500 रुपीज़ में, 2,500 रुपीज़ में आपको मैं जो है डॉक्टर बना दूंगा। आपको मैं दृष्टि की नज़र से देखो यार, आपको मैं आईएएस बना दूंगा 50,000 में। कोई ना आपको आईएएस बना सकता है, ना कोई आपको डॉक्टर बना सकता है, इवन कोई आपको इंजीनियर नहीं बना सकता, जब तक कि आप खुद आपके अंदर से चीज़ें नहीं आएगी, आप प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं करोगे। तो प्रैक्टिशनर बनो यार, प्रैक्टिशनर। आपने एक वीडियो वायरल हुआ होगा, देखा होगा कि मैं प्रैक्टिशनर डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ प्रैक्टिशनर। और कुछ लोग होते हैं थ्योरेटिकल डॉक्टर। तो जितना हो सके यार कि लाइफ को, मैं तो जो ऑब्जर्व किया हूँ, जितना लाइफ प्रैक्टिकली बनाया जाए पॉसिबल वो करो। हालांकि थ्योरेटिकल चीज़ें सीखो, लेकिन जो चीज़ें तुम सीख चुके हो उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो, उसको अप्लाई करो जहाँ भी अप्लाई हो सके। जरूरी नहीं तुमको लगे कि हम एक लेवल पे पहुँचने के बाद वहाँ अप्लाई करेंगे, नहीं, जिस लेवल पे हो आप वहाँ पे अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको मैं बताऊँ, जैसे कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो सीखा है थ्योरेटिकली, तो वो इम्प्लीमेंट कर सकता है चीज़ों को लेके। ठीक है, और अभी प्रॉब्लम्स क्या होती है ना, जब आप थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं, बहुत चीज़ें आपको पता होता है,
बट आप उसको अप्लाई नहीं करते ना, वहीं फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार मैं इतना चीज़ें जानने के बाद क्या करते मैं कहीं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। आपको मैथ आता है, साइंस आता है, सारे सब्जेक्ट आते हैं, बट आपको कहीं पढ़ा ही नहीं रहे हो, आप किसी को कुछ बता ही नहीं रहे हो, तो सब्जेक्ट नॉलेज बेकार चला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अर्जुन को मान लो, अर्जुन को बहुत सारे धनुष विद्या आती थी, अगर वो धनुष विद्या को चलाने नहीं जानता, अगर वो तीर कमान से निकाले ही ना, तो उस विद्या का क्या फ़ायदा। तो जितना हो सके प्रैक्टिकली रहिए और सीख के साथ रहिए। मैं बताऊंगा आपको कि कितना चीज़ें और लाइफ में प्रैक्टिकल बेहतर कर सकते हैं। और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।